प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि टाइम एंड वर्क चल रहा था, उसी क्रम में बढ़ते हुए आज अपनी क्लास शुरू करनी है। और आपको याद होगा कि लास्ट टर्न पे मैंने आपको एक टाइप बताया था, जब कोई व्यक्ति 20 से काम छोड़कर चला जाए। उसमें भी एक आखिरी का अच्छा सवाल था कि काम खत्म होने के 3 दिन पहले ये काम छोड़ देता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो किस तरह से हल किए जाते हैं उनको, ये मैंने आपको बताया था। तो उसी क्रम में आगे बढ़ रहे हैं, देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। कह रहा है ए किसी काम को 12 दिनों में करता है। ए अकेले किसी काम को करता है 12 दिनों में, और बी अकेला इसे 18 दिनों में करता है, और बी अकेला इसे 18 दिनों में करता है। तो सबसे पहला काम वही, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, सबसे पहले आपको एलसीएम लेना है। हमने एलसीएम लिया 36, 12 तिया 36, 18 दूना 36। दोनों ने मिलकर काम आरंभ किया, लेकिन काम खत्म होने के 3 दिन पहले एक काम छोड़ देता है। अब देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, यही चीज खास है। हमने कहा जब आपको इस तरह के सवालों में दिक्कत होती हो तो शुरुआत में थोड़ा सा इस तरह से करें, तो आपका कोई क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, सारे क्वेश्चन हमेशा सही होंगे। कह रहा है दोनों ने मिलकर काम आरंभ किया, तो काम शुरू करता है कौन, ए प्लस बी। दोनों ने मिलकर काम शुरू किया, लेकिन काम खत्म होने के 3 दिन पहले, जब ये काम खत्म होने वाला था, तो यहाँ पे इस जगह 3 दिन पहले यहाँ पर ए काम छोड़ देता है। ए बोला भैया हम काम नहीं करेंगे। अगर यहाँ पर ए काम छोड़ के चला गया इस जगह, तो अगर ए काम छोड़ के गया है तो आगे बताइए काम कौन कर रहा होगा। दो ही लोग हैं, ए और बी, तो आगे काम कर रहा होगा बी। तो बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पे आपको हल करना है कि सबसे पहले बी का 3 दिनों का काम हटा लीजिए। एक दिन में 2 काम, तो 3 दिन में 6 काम, ये 6 काम हो गया। तो बचा कितना, बचा 30 काम। अब जो 30 काम बचा है वो करेगा कौन, ए बी। ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कर रहे हैं 5 काम। तो 30 काम कितने दिनों में होगा, 5 का भाग दे दिया, 5 छक्का 30। आंसर आ गया 6 दिनों में हो जाएगा। तो इसका आंसर 6 दिन है। लेकिन वो कह रहा है बताइए पूरा काम कितने दिनों में हुआ। तो 6 दिन तो यहाँ लग रहे हैं और 3 दिन यहाँ लग चुके हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा टोटल 9 दिन। तो बी ऑप्शन सही है, इसका आंसर आएगा 9 दिन। पूरा काम 9 दिनों में समाप्त होगा। आ गया होगा आपको समझ में। तो सेम इसी पैटर्न पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इस तरह से एक छोटा सा जो है फिगर बना लेंगे ताकि हमारे क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, चलिए अगला देखिए। कह रहा है ए किसी काम को 36 दिनों में करता है। ए अकेला किसी काम को 36 दिनों में करता है, जबकि बी उस काम को 45 दिनों में करता है। एलसीएम ले लिया हमने, एलसीएम आ जाएगा 180। 36 का भाग आप देंगे 5 बार जाएगा, 45 का 4 बार जाएगा। दोनों एक साथ काम आरंभ करते हैं, लेकिन काम खत्म होने के 3 दिन पहले बी काम छोड़ देता है। ये देखिए दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, ए और बी दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन कह रहा है काम खत्म होने के 3 दिन पहले, 3 दिन पहले यहाँ पर बी काम छोड़ देता है। अगर बी काम छोड़कर चला गया तो आगे कौन करेगा, आगे काम करेगा ए। अब आगे ए काम करेगा, तो सबसे पहले ए का 3 दिनों का काम हटा दीजिए। तो ए एक दिन में कितना काम करता है, 5। तो 3 दिन में कितना करेगा, 15। तो यहाँ 15 काम हो गया। 15 हो गया तो बचा कितना, यहाँ से 15 कम कर दीजिए। ठीक, तो यहाँ आ जाएगा 165 बच्चा। अब जो ये 165 काम बाकी है ये कौन करेगा, ए और बी दोनों मिलकर। और ए और बी मिलकर कितनी ईंटें उठा रहे हैं, 9। तो यहाँ पे 9 का भाग दे दीजिए। 9 का हमने भाग दिया तो 9 एकम 9। 9 का भाग देखिए जा नहीं रहा है, तो एक काम करते हैं 3 से काटते हैं पहले। 3 तिया 9, 3 पचे 15 और 3 पचे 15, 55/3 आएगा। अब जब आप 3 का भाग देंगे तो 3 एकम 3, 2 बचा 25 हो गया, 3 अट्ठे 24, 1 बचा 1/3। तो शेष काम 18 सही 1/3 दिनों में होगा। तो 18 दिन तो ये लगे और 3 दिन ये लगे, 18 और 3 कितना आ जाएगा, 21। तो इसका आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन सही है, 21 सही 1/3। तो ये इसका आंसर है 21 सही 1/3, ये इसका आंसर आएगा। अगला देखिए, कह रहा है ए और बी किसी काम को क्रमशः 45 और 40 दिनों में कर सकते हैं। ए किसी काम को 45 दिनों में करता है और बी उसी काम को 40 दिनों में करता है।
हमने एलसीएम लिया। अब इसका जब आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 360। इसका एलसीएम आएगा 360। 45 का भाग देंगे 8 बार जाएगा, 40 का भाग देंगे 9 बार जाएगा। कह रहे हैं उन्होंने एक साथ काम आरंभ किया, तो यहां देखिए बना ले रहे हैं, ए और बी दोनों एक साथ काम आरंभ करते हैं, ठीक। परंतु ए ने कुछ काम छोड़ दिया परंतु ए ने कुछ काम छोड़ दिया और शेष काम बी ने 23 दिनों में पूरा किया। शेष काम कौन करता है? बी। कितने दिनों में? 23 दिनों में। शेष काम बी 23 दिनों में पूरा करता है। तो ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा, तो ये पूछ रहा है, यहां जानना चाहता है ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा है, कितने दिन काम किया, ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले बी का हमें मालूम है ना, बी ने 23 दिन काम किया है, ये दे रहा है ना, तो यहाँ पर बी का 23 दिन का काम निकाल लीजिए। तो हमको मालूम है कि बी एक दिन में करता है 9 काम। बी एक दिन में कितना काम करता है? 9। तो 23 दिनों में बी कितना काम करेगा? 9 तिया 27 की 7 हाथ से लगा 2, 9 दूना 18 और 2 20, 207। तो ये 207 काम हो गया इन 23 दिनों में, ठीक है। इन 23 दिनों में 207 काम हो गया, तो बचा कितना? तो यहाँ आप घटाएंगे, आ जाएगा 53 और यहाँ आ जाएगा 153 काम बचा है। और बचा हुआ 153 काम जो बचा है वो किसने किया होगा? वो दोनों ने मिलकर किया है, ए और बी ने। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 8 8 16 1 17। 17 का भाग देंगे आप, कितनी बार जाएगा? 9 बार। तो इसने यहाँ 9 दिन काम किया है। तो अगर ये पूछता कि ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा, तो सिर्फ 9 ही दिन तो काम किया है। चाहे वो ये पूछे ए ने कितने दिन काम किया है, तो भी आंसर 9 दिन। ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा, तो भी आंसर 9 दिन। दोनों का आंसर 9 दिन आएगा। इसका आंसर सी ऑप्शन सही है, आंसर आएगा 9 दिन। ठीक है, अगला देखिए। कह रहा है ए और बी किसी काम को क्रमशः 36 और 45 मिनट में करते हैं। ए किसी काम को करता है 36 मिनट में और बी किसी काम को करता है 45 मिनट में। हमने इन दोनों का एलसीएम लिया, एलसीएम आ जाएगा 180। 36 का भाग देंगे 5 बार जाएगा, 45 का 4 बार जाएगा। दोनों ने एक साथ काम आरंभ किया, तो कितने समय बाद एक काम छोड़ दे? दोनों ने एक साथ काम आरंभ किया, यहां देखिए, यहां बना ले रहे हैं, ठीक है। दोनों ने एक साथ मिलकर काम आरंभ किया। इसमें तरह तरह के बहुत सारे टाइप बनते हैं, बहुत सारी कंडीशन बनती हैं, आपको बस सवाल ध्यान से पढ़ना है और ये ठीक से बनाना है, जो हम लोग बना रहे हैं, ठीक है ना। इसको अगर आप सही से बनाएंगे, कभी कोई सवाल गलत नहीं होगा, चाहे जितना बड़ा सवाल हो। एग्जाम में तो एक ही क्वेश्चन आना है ना, अगर इसका आएगा डायमंड वर्क का इस टाइप का, तो उस गलत क्यों करना है? उसके लिए कुछ भी करना पड़े हमको, ठीक है। तो ये कोई बहुत टाइम इसमें नहीं लगता है, लेकिन ये बहुत अच्छा तरीका है। तो कह रहा है दोनों ने एक साथ काम आरंभ किया, तो कितने समय बाद यहाँ पर ए काम छोड़ दे कि काम 25 मिनट में पूरा हो जाए। इस बार इसने आंसर बता रखा है कि पूरा काम जो है 25 मिनट में हो रहा है। तो यहाँ पे ए काम छोड़ के गया है, तो आगे काम कौन करेगा? बी। अब देखिए, न यहाँ की डिजिट मालूम है, न यहाँ की डिजिट मालूम है। पिछले सवाल में इन दोनों में से कोई एक दे रहा होता था। अब इस सवाल की खास बात क्या है कि इस सवाल में हमें आंसर मालूम है कि पूरा काम 25 दिनों में हुआ है। तो कोई भी इस तरह का सवाल जिसमें आंसर वो बता दे कि पूरा काम 25 मिनट में हो जाए, पूरा काम 18 मिनट में हो जाए, इस तरह के सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इसमें आपको ये देखना है कि शुरू से लेके आखिरी तक लगातार काम कर रहा है कौन। तो शुरू से लेके आखिरी तक लगातार काम कर रहा है बी। तो बी एक दिन में कितना काम करता है? 4 काम। बी एक दिन में 4 काम कर रहा है, तो 25 दिनों में कितना काम करेगा? 25 चौको 100 काम। तो बी ने 100 काम कर लिया, तो बचा कितना? 80। अभी 80 काम बचा है। तो हमने क्या किया है, बी का पूरा काम हटा दिया, शुरू से लेके आखिरी तक का। कुछ बचा है? नहीं, पूरा हटा दिया, पूरा 100 काम हटा दिया बी का। अब जो 80 काम बचा है वो किसने किया होगा? वो किया होगा ए ने। तो एक दिन में करता है 5 काम, तो 80 काम कितने दिनों में करेगा? 5 का भाग दे दिए, तो इसका आंसर आ जाएगा 16 दिन। तो यानी कि यहाँ पे इसने 16 दिन काम किया है। तो दोनों मिलकर 16 दिनों तक काम कर रहे हैं। तो वही पूछ रहा है ए कितने समय बाद। अब यहाँ पे 2 बातें पूछता है कि ए ने कितने मिनट काम किया, तो आंसर आ गया 16 मिनट काम किया। ए कितने समय बाद काम छोड़ दे, तो आंसर है ए 16 मिनट बाद काम छोड़ दे। इसी में पूछता है काम खत्म होने के कितने मिनट पहले ए ने काम छोड़ा,
तो यहाँ से देखिए कितने मिनट पहले छोड़ा, तो इसका आंसर आ जाएगा 9 मिनट पहले काम छोड़ा, तो सब निकल आएगा। फिलहाल ये देखिए पूछ क्या रहा है, तो कितने समय बाद ए काम छोड़ दे, ए ने काम कितने समय में छोड़ा ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर आ जाएगा, ए ने 16 मिनट बाद काम छोड़ा है, इसका आंसर बी ऑप्शन सही है, आंसर आएगा 16 मिनट। बी ऑप्शन इसका आंसर है। ए 16 मिनट बाद काम छोड़कर अगर चला जाएगा तो पूरा काम 25 मिनट में पूरा हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, कह रहा है ए और बी किसी दीवार को अलग अलग 10 दिनों 15 दिनों में बनाते हैं। ठीक है, बिल्कुल सेम उसी पैटर्न पे है। ए और बी अलग अलग किसी दीवार को क्रमशः 10 दिनों में और 15 दिनों में बनाते हैं। इसका हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम आ जाएगा 30, 10 दिया 30 और 15 दूना 30। कह रहा है कितने दिन पहले बी काम छोड़ दे, कितने दिन पहले बी काम छोड़ दे। दोनों ने काम शुरू किया, ए बी ने, तो कितने दिन पहले यहाँ से बी काम छोड़ दे, काम छोड़ के जा रहा है बी काम छोड़ दे कि पूरी दीवार 8 दिनों में बन जाए। अगर बी काम छोड़ के जा रहा है तो आगे काम कौन करेगा, ए। तो अभी अभी मैंने आपको बताया था कि इस तरह के जो भी सवाल होते हैं इसमें ये देखिए कि शुरू से लेके आखिरी तक लगातार काम कर रहा है कौन, तो लगातार काम कर रहा है ए। तो ए एक दिन में करेगा 3 काम, तो 8 दिन में कितना करेगा, 8 या 24 काम। तो 24 काम हो गया, तो बचा कितना, 6। अब ये 6 काम बचा है। तो अब ये जो 6 काम बचा है किसका बचा है, बी का। तो बी एक दिन में करता है 2 काम, तो 6 काम कितने दिनों में करेगा, 2 या 6, आंसर आ जाएगा 3 दिन। तो यानी कि हम जान गए कि बी ने जो काम किया है वो एक्चुअली में 3 दिन किया है। अब देखिए पूछ क्या रहा है, इसके बाद आपको ये देखना है क्या पूछ रहा है। तो कितने दिन पहले बी काम छोड़ दे, तो वो ये नहीं पूछ रहा है कि बी ने कितने दिन काम किया, तो बी ने 3 दिन काम किया, तो 3 इसका आंसर नहीं है। और पूछ रहा है कितने दिन पहले बी ने काम छोड़ा, तो अगर 3 दिन किया तो कितने दिन नहीं किया, 5 दिन नहीं किया, तो इसका आंसर आएगा 5 दिन। तो सी ऑप्शन इसका आंसर है, आंसर आ जाएगा 5 दिन, ये इसका आंसर है। ठीक है, अगला देखिए, ए और बी किसी दीवार को अलग अलग 10 दिनों 15 दिनों में बनाते हैं। बिल्कुल अभी सेम यही क्वेश्चन हल किया था, 67 नंबर रिपीट हो गया है शायद। ठीक है, कितने दिन पहले बी काम छोड़ देगी पूरी दीवार 8 दिन में बन जाए, तो इसका आंसर वही आएगा 5 दिन। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने सेम को सॉल्व किया था। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, रिपीटेड है ये। ठीक, अगला देखिए, ए और बी किसी काम को क्रमशः 30 दिनों और 36 दिनों में कर सकते हैं। 2 लोग हैं ए और बी, ये किसी काम को क्रमशः, ए किसी काम को करता है 30 दिनों में और बी किसी काम को करता है 36 दिनों में। उन्होंने एक साथ काम आरंभ किया परंतु ए ने कुछ काम छोड़ दिया। ठीक है, अब एलसीएम ले लीजिए, 180, 3 छंग 18 और 36 पंचे 180। अब देखिएगा, कह रहे हैं उन्होंने एक साथ काम आरंभ किया, तो काम शुरू करते हैं कौन, दोनों, ए और बी। कह रहा है तो बताइए, परंतु ए ने कुछ काम छोड़ दिया और शेष काम बी 14 दिनों में पूरा करता है। शेष काम बी पूरा कर रहा है कितने दिन में, 14 दिनों में। ठीक है, तो यहां देखिए जरा, बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 5, तो 14 दिन में 14 पंचे 70 काम करेगा। 70 काम हो गया, तो बचा कितना, 110, बचा 110 काम। अभी जो 110 काम बचा है वो किसने किया होगा, ए बी ने किया होगा। और ए बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, दोनों मिलकर एक दिन में कर रहे हैं 11 काम। तो 110 काम कितने दिन में हो जाएगा, 11 धाम 110। ठीक है, 10 दिनों में हो जाएगा। तो इसका आंसर है 10 दिन, यहाँ पे 10 आ जाएगा। अब ये आपको ध्यान देना है, बस सवाल में वो पूछ क्या रहा है। अब ये देखिए, कह रहा है तो कितने दिन में पूरा हुआ, तो काम कितने दिन में पूरा हुआ, तो टोटल काम पूछ रहा है। तो टोटल काम क्या हो जाएगा, 10 और 14 24। तो इसका आंसर ये सी ऑप्शन सही है, आंसर आ जाएगा काम 24 दिनों में पूरा हुआ। ठीक है, जो काम पूरा हुआ है वो 24 दिनों में पूरा होगा। अगला देखिए, अब देखिए चाहे 2 लोग हों, 3 लोग हों, कितने भी लोग हों, सवाल सेम इसी तरह से हल होगा। करने का पैटर्न सेम रहेगा, पैटर्न कभी चेंज नहीं होता है। बिल्कुल जिस तरह से भी हम लोगों ने पिछला सवाल हल किया है, बिल्कुल उसी तरह से ये वाला भी हल किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए जरा, कह रहा है ए बी सी एक काम को क्रमशः 10, 12 और 15 दिनों में करते हैं। 3 लोग हैं, ए बी और सी। ये किसी काम को ए करता है 10 दिनों में, बी करता है 12 दिनों में और सी करता है 15 दिनों में। तीनों ने मिलकर काम आरंभ किया।
एलसीएम ले लो भाई, एलसीएम लिया 60, 6 दाम 60, 12 पंचे 60 और 15 चौको 60। अब देखिए वो क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा जरा, अलग बना ले रहा है, ठीक है। कह रहा है तीनों ने मिलकर काम शुरू किया, एबीसी काम शुरू कर रहा है। कह रहा है तीनों ने मिलकर काम शुरू किया, लेकिन 2 दिन बाद बी, जैसे ही 2 दिन हुए, 2 दिन बाद यहां पे बी काम छोड़ के चला गया, और उसके 1 दिन बाद, जब बी चला गया यहां पे, तो आगे काम कौन करेगा, ए और सी। और उसके 1 दिन बाद ए काम छोड़ देता है। अब यहाँ पे ए ने काम छोड़ दिया, अब ए काम छोड़ के चला गया, तो आगे कौन करेगा, सी। तो 2 दिन का ए बी सी का काम हटा दिए, 6 4 10 5 15, तो 2 दिन में हो जाएगा 30 काम। अब अगर ये 30 काम हो गया तो बचा कितना, 30। और ए सी 1 दिन में कितना काम करते हैं, ए सी 1 दिन में करते हैं 6 4 10 काम, तो यहाँ 10 काम और हो गया। ए सी का 1 दिन का काम हटा दीजिए, ए उठा रहा है 6, ए सी उठा रहा है 4, 6 4 10, 1 दिन में 10, तो बचा कितना, 20। अब ये जो 20 काम बचा है वो किसका बचा है, सी का। तो सी 1 दिन में करता है 4 काम, तो 20 काम करेगा, 4 पंचे 20, यानी कि 5 दिनों में। तो ये सी ने 5 दिन काम किया है। तो देखिए कह रहा है, तो बताइए काम कितने दिन में पूरा होगा। तो इसका आंसर आएगा 2 और 1 3, 5 और 3 8, तो 8 इसका आंसर है। आंसर आ जाएगा 8 दिन, डी ऑप्शन सही है, ये इसका आंसर है। सभी को जोड़ लेंगे, ठीक है। अब यही पे पूछता ए ने कितने दिन काम किया, तो ये कर रहा है 2 और 1 3 दिन। सी ने कितने दिन काम किया, तो सी ने 8 दिन काम किया। बी ने कितने दिन काम किया, तो बी ने सिर्फ 2 दिन काम किया। तो जो वो पूछ रहा है उसी का हम भी आंसर देंगे। आपको बहुत ध्यान से देखना है कि वो क्या पूछ रहा है। आप क्या निकाल लो इससे कोई मतलब नहीं है, मतलब इससे है कि उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, जो पूछ रहा है वो बताइए। अगला देखिए, कह रहा है एबीसी अलग अलग किसी काम को, 3 लोग हैं एबीसी, ठीक है, नोट कर लिया हमने, ए बी सी। एबीसी अलग अलग किसी काम को 30, 20 और 15 दिनों में कर सकते हैं। सभी काम आरंभ करते हैं। एलसीएम ले लो भाई, एलसीएम लिया 60, 30 दूना 60 और 20 दिया 60 और 15 चौको 60, ठीक है। तीनों ने मिलकर काम आरंभ किया, लेकिन 2 दिन बाद सी काम छोड़ देता है। जैसे ही यहां 2 दिन हुए, 2 दिन बाद सी काम छोड़ के चला गया, तो आगे काम कौन करेगा, ए और बी। 2 दिन बाद सी काम छोड़ देता है, उसके 4 दिन बाद बी छोड़ देता है, उसके 4 दिन बाद यहां पर बी काम छोड़ के चला गया, आगे कौन करेगा, ए, ठीक। तो ए अंत तक काम करता है, तो पूरा काम कितने दिनों में खत्म होगा। अब देखिए 2 दिन ए बी सी काम कर रहे हैं, तो 4 3 7 2 9, तो 2 दिन में कितना हो जाएगा, 18। तो ये 18 काम हो गया, 18 यहां से कम कर दीजिए, यहां आ जाएगा 42। ए बी 4 दिन काम कर रहे हैं, तो यहाँ ए बी 1 दिन में 5 काम हो गया, तो 4 दिन में 5 को 20 काम हो जाएगा, तो बचा कितना, 22 काम। अब ए 2 दिन काम कर रहे हैं, 1 दिन में 2 काम कर रहे हैं, तो 22 काम कितने दिनों में हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 दिन में, तो यहाँ आ जाएगा 11। तो 11 ये 4 ये और 2 ये, 11 4 15 16 17, तो इसका आंसर हो जाएगा 17, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसका आंसर है, 17 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला कह रहा है एबीसी किसी काम को 12 20 और 30 दिनों में करते हैं। ए बी और सी ये किसी काम को 12 20 और 30 दिनों में करते हैं। एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे, यहाँ आ जाएगा 60, 12 पंचे 60, 20 या 60 और 30 दूना 60। तीनों मिलकर काम आरंभ करते हैं। यहाँ पे हमने एलसीएम ले लिया, यहाँ पे देखिए तीनों ने काम आरंभ किया एक साथ, एबीसी ने, लेकिन 2 दिन बाद ए, जैसे ही 2 दिन हुए, 2 दिन बाद यहाँ पर ए काम छोड़ के चला गया। अब ए चला गया तो आगे कौन करेगा, बी और सी करेंगे, ठीक, आगे काम करेंगे बी और सी। और उसके 4 दिन बाद बी, इसके भी 4 दिन बाद यहां पर बी काम छोड़ के चला गया, तो आगे कौन करेगा, सी करेगा, ठीक।
तो सबसे पहले 2 दिन का ABC का काम हटा दो, 5 3 8 8 2 10, 10 दूना 20 काम हो गया, 20 हो गया तो बच्चा कितना 40। अब 4 दिन B और C काम करेंगे तो B और C कितना काम कर रहे हैं 5, तो 4 दिन में 5 चौको 20 काम, ये हो गया तो बच्चा कितना काम 20 काम। अब बाकी जो बचा हुआ काम है वो C ने किया होगा, एक दिन में वो करता है 2 काम, तो 20 काम कितने दिनों में करेगा, तो C ये 20 काम करेगा 10 दिनों में, तो यहाँ आ जाएगा 10। तो काम कितने दिन में पूरा होगा, तो 10 और 4 14 15 16, तो काम 16 दिनों में पूरा होगा, C ऑप्शन ये इसका आंसर है। ठीक, तो पूरा काम 16 दिनों में खत्म हो जाएगा। ठीक, अगला देखिए, कह रहा है ABC एक काम को क्रमशः 20 30 और 60 दिनों में करते हैं, तो नोट कर लिया हमने ABC, ये किसी काम को क्रमशः 20 B 30 और C 60 दिनों में करते हैं। सबसे पहला काम किया हमने, लिया एलसीएम, एलसीएम आएगा 60, तो 20 या 60, 30 गुना 60, 60 एकम 60, तीनों मिलकर काम आरंभ करते हैं। अब ये भैया तीनों ने काम शुरू किया है, देखिए यहाँ पे A प्लस B प्लस C, तीनों मिलकर काम आरंभ करते हैं। लेकिन 3 दिन बाद A, 3 दिन बाद यहाँ पर A काम छोड़ के चला जाता है। ठीक, और कह रहा है काम खत्म होने के 4 दिन पहले C, जब काम खत्म होने वाला था तो 4 दिन पहले इस जगह, 4 दिन पहले यहाँ पे C काम छोड़ देता है। अब देखिए जरा ध्यान से, 4 दिन पहले यहाँ C चला गया, तो सबसे पहले कौन गया था A, अब A चला गया तो आगे कौन करेंगे B और C, और यहाँ पे कौन चला गया C, तो आगे कौन करेगा B। तो जिनके ऊपर डिजिट लिखी है सबसे पहले उनको हल करिए। 3 दिन का ABC का काम, तो 3 2 5 और 1 6, तो 3 दिन में 6 3 18 काम हो गया, तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 42। तो 3 दिन का ABC का काम हटा दिया हमने, एक दिन में 3 2 5 और 1 6 काम कर रहे थे, तो 3 दिन में 6 3 18 हो गया, बचा 42। अब यहाँ देखिएगा, अब B करेगा 4 दिन काम, 4 दिन अगर B काम करेगा तो एक दिन में करता है 2 काम, तो 4 दिन में 8 काम ये और हो गया। अगर 8 काम और हो गया तो कितना बचा, 8 और कम कर दीजिए, तो यहाँ आ जाएगा 34। अब ये जो 34 काम बचा है वो किया होगा B और C ने, एक दिन में करते हैं 3 काम, तो यहाँ 3 का आप भाग देंगे तो ये आ जाएगा 11 सही 1/3। तो टोटल जो काम खत्म हो रहा है ये खत्म होगा 4 3 7, 11 और 7 18, इसका आंसर आ जाएगा 18 सही 1/3। यहाँ 1/3 होना चाहिए, देख लीजिएगा कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हुआ हो, तो इसका आंसर है 18 सही 1/3। अगला देखिए, ABC किसी काम को 15 25 और 75 दिनों में कर सकते हैं। 3 व्यक्ति हैं A B C, ABC किसी काम को करते हैं, ये करता है 15 दिनों में, ये करता है 25 दिनों में, और ये करता है 75 दिनों में। हमने एलसीएम लिया, एलसीएम आएगा 75, 15 पना 75, 25 दिया 75, 75 एकम 75, तीनों ने मिलकर काम आरंभ किया, तीनों ने मिलकर काम आरंभ किया, और 6 दिन बाद A, 6 दिन बाद A, और काम खत्म होने के 5 दिन पहले, ये 5 दिन यहाँ जहाँ काम खत्म होने वाला था इसके 5 दिन पहले यहाँ B काम छोड़ देता है, यहाँ B काम छोड़ चला गया। तो सबसे पहले काम छोड़ के कौन गया A, आगे कौन करेगा B और C, फिर B चला गया, आगे कौन करेगा C। तो 6 दिन का ABC का काम हटा लो, तो 5 3 8 8 1 9, 9 छक्का 54, तो ये 54 काम तो यही कम हो गया सीधे सीधे, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 2, 21 आ गया। C 5 दिन काम करता है, तो एक दिन में 1 काम, तो 5 दिन में 5 काम ये हो गया, तो बचा कितना, यहाँ आ जाएगा 16। अब ये जो 16 काम बचा ये B और C मिलकर करेंगे एक दिन में 4 काम, तो 16 काम 4 चौको 16, यानी कि 4 दिन में करेंगे, तो 4 दिन ये काम चलेगा, तो 6 4 10 और 5 15, तो जो पूरा काम है वो 15 दिनों में खत्म होगा, तो इसका आंसर है 15 दिन।